आज मैं आपको गार्डियन एंजल लाइन के बारे में बताऊंगा कि ये गार्डियन एंजल लाइन कहाँ से शुरू होती है और इसकी कितनी किस्में होती हैं और इस पर जो अच्छे बुरे साइंस होते हैं उससे इंसान को क्या अच्छा या बुरा फल मिलता है। तो बड़ी डिटेल के साथ हम इस बात को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको लाइंस का पता होना चाहिए। जो पहली दफ़ा मेरे आप चैनल पे आए हैं, ये होती है जनाब आपकी ज़िंदगी की लकीर। ये जिस कदर खूबसूरत होगी गुलाई में होगी, इसको इतना अच्छा माना जाता है। ये होती है आपकी ब्रेन लाइन और ये होती है आपकी दिमाग की लकीर। इसके बाद बारी आती है आपके हाथ में किस्मत की लकीर की। ये भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ये वाली लाइनें सारी मौजूद हैं, ये आपके पास शोहरत की लकीर है और ये आपके पास ख़त बिज़नेस है। अगर आपके हाथ में ये सारी लाइनें अगर हैं तो आप भरोसा रखें कि आप ज़िंदगी में गरीब नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपको दौलत देगा और आपके पास भरपूर ज़िंदगी आप गुजारेंगे। जब आपको ये लाइनें मिली होती हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको एक और गॉड गिफ्टेड लाइन होती है, उसका नाम है गार्डियन एंजल लाइन। वो असल में ज़िंदगी की लाइन के साथ ही शुरू होती है और ये ज़िंदगी की लाइन के साथ बिल्कुल पैरेलल पैरेलल ज़िंदगी की लाइन के साथ चलती है। यूं कभी कभी ये बहुत लंबी साथ चलती है और कभी कभी ये बिल्कुल दरमियान से शुरू होती है और कभी कभी ये बिल्कुल थोड़ी सी नीचे से शुरू होती है। तो सबसे पहले आप गार्डियन एंजल लाइन को समझ लें कि ये गार्डियन एंजल लाइन इंसान को क्या कुछ फल देती है और इससे हम क्या क्या चीज़ें रीड करते हैं। देखिए, मेरा जो एक अपना ज़ाती ख्याल है, जो लोग दिल के बड़े सच्चे होते हैं, दिल के बड़े खरे होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये लाइन ज़रूर गिफ्ट की जाती है। ऐसे लोगों की रूहानियत, उनके अंदर रूहानियत भी बड़ी ज़बरदस्त पाई जाती है। ऐसे लोगों के अंगूठे पे बुद्धाई भी बनी होती है और ऐसे लोग ज़िंदगी में रुपया पैसा भी बड़ा कमाते हैं और भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। और ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। मैरिड लाइफ इसलिए ज़बरदस्त होती है कि आमतौर पर आप शादी की लाइनें यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन ये शादी की जो लाइन होती है, यहाँ पे बाज़ दफ़ा हमें टाइमिंग की सही समझ नहीं आती। बाज़ दफ़ा आपकी शादी की टाइमिंग की रीडिंग बिल्कुल गलत आती है। शादी आपकी हो सकता है 25 साल की उम्र में हो गई हो, लेकिन लाइन आपकी थोड़ी ऊपर शो हो रही होगी, जैसे आपकी शादी 30 या 35 साल की एज में होगी। तो ये रीडिंग में थोड़ा बहुत फर्क आता है। लेकिन ये जो गार्डियन एंजल लाइन है, अगर ये बहुत ऊपर से शुरू हो रही हो तो फिर आपकी शादी ज्यादा छोटी उम्र में हो जाती है। यानी कि जितनी ये जिंदगी की लाइन के ज्यादा करीब से और ऊपर से शुरू होगी, अगर यहां से शुरू होगी तो आपकी शादी तकरीबन 18-20 साल की उम्र में हो जाएगी। अगर ये यहां से शुरू होगी तो फिर 25 साल की उम्र में, यहां से शुरू होगी तो 30 साल की उम्र में, यहां से शुरू होगी तो 35-40 साल की उम्र में, और यहां से शुरू होगी तो फिर नियर अबाउट 50 के करीब आपकी शादी होती है। तो इस तरीके से हम यहां से आपका जो लाइफ पार्टनर होता है उसको भी हम इसी लाइन से रीड करते हैं, क्योंकि ये असल में जिंदगी की लाइन के साथ, चूंकि ये पैरेलल पैरेलल चलती है, साथ साथ चलती है, तो जिंदगी में ये किसी ऐसे रिश्ते की लाइन होती है जो बंदे का कदम कदम पे साथ देता है, उसके साथ मुखलस भी होता है और सारी जिंदगी फिर उसके साथ साथ निभाता है। तो आप खुद सोच लें कि इंसान का जो माँ बाप के बाद, बहन भाइयों के बाद जो इंसान का सबसे कीमती रिश्ता होता है वो उसका लाइफ पार्टनर होता है। क्योंकि मरते दम तक एक वक्त आता है, बहन भाई भी अपने अपने, इनके वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, बहनों की शादी हो जाती है, वो अपने घर को चली जाती हैं, वो अपना घर आबाद करती हैं। जो आपके दूसरे भाई बहन होते हैं वो अपना घर आबाद कर लेते हैं, आगे उनकी औलादें हो जाती हैं। तो हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में और अपनी फैमिली में बिजी हो जाता है। तो अगर आपने शादी ना की हो और आपके पास लाइफ पार्टनर ना हो तो आप रुल जाते हैं, आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन अगर आपको अच्छी बीवी मिली हो तो फिर वो जो खुदा ताला की दी हुई दुनिया में जो बेहतरीन नेमत इंसान को मिली है ना, तो उनमें से एक अच्छी बीवी जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई बेहतरीन नेमतों में से सबसे बेहतरीन नेमत है। क्योंकि अगर आपको अच्छी मुखलिस प्यार करने वाली बीवी मिल जाती है या आपको हस्बैंड मिल जाता है तो ये दुनिया ही आपके लिए जन्नत बन जाती है। लेकिन अगर आपको बुरी बीवी मिलती है, बुरा मर्द मिलता है, तो ये दुनिया आपके लिए जहन्नम से बदतर हो जाती है। तो इसलिए अगर आपकी यहां पे गार्डियन एंजल लाइन जितनी ये जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होगी, इतना आपका पार्टनर आपसे ज्यादा मोहब्बत करेगा, इतना वो आपसे शदीद मोहब्बत करेगा और आपकी हेल्प भी करेगा, और इतना वो आप दोनों का आपस में शदीद मोहब्बत होगी। लेकिन बाज दफा आप देखते हैं कि ये जो लाइन है, ये गार्डियन एंजल लाइन की, शुरू में तो ये ऐसे साथ चलती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये
इसका जिंदगी की लाइन के साथ फासला बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि शुरू में मियाँ बीवी आपस में उनकी बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन शादी के 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनमें दूरी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जितनी जो जो ये लाइन जिंदगी की लाइन से दूर होती चली जाती है, इतना ही आप और आपके लाइफ पार्टनर में उतना फासला बढ़ जाता है। यानी कि वो इतना आपसे अब वो उस शिद्दत से मोहब्बत नहीं करेगा, या आपका इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखेगा, आपकी फीलिंग्स का ज्यादा ख्याल नहीं रखेगा, तो मियाँ बीवी में आप दूरी आ जाएगी। तो शादी की टाइमिंग को भी हम इसी लाइन से पढ़ते हैं, और मियाँ बीवी में जो एक रिश्ता होता है उसको भी हम इधर से ही रीड करते हैं। और इसके अलावा ये जो लाइन है, इसके बारे में जो पामिस्ट हजरात हैं उनका ये भी कहना है कि ये लाइन आपको, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन अल्लाह ना करे ब्रेक होती है, टूटती है किसी जगह से ऐसे, तो अगर ये गार्डियन एंजल लाइन आपके साथ होगी, ये लाइन साथ होगी, तो उस लम्हे जब ये लाइन टूट जाती है, तो अगर ज़िंदगी की लाइन टूटी हुई हो ना, और गार्डियन एंजल लाइन ना हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी को शदीद खतरा होता है। आप किसी शदीद हादसे का शिकार हो सकते हैं, रोड एक्सीडेंट आपका हो सकता है, और आप किसी सख्त बीमारी का शिकार भी होते हैं। कभी कभी आपकी शादी भी ब्रेक होती है, कभी कभी आपका रुपए पैसे का बहुत बड़ा लॉस होता है। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत आने का ये साइन होता है। अगर ये किसी इंसान के हाथ में जिंदगी की लाइन इस तरीके से टूटी हुई हो, जैसे मैंने ये आपको ड्रा करके बताई है, और साथ में गार्डियन एंजल लाइन भी नहीं है, तो फिर इंसान को नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। एक तो ऐसे लोगों को सदका देना चाहिए, और अगर आपके हाथ में ये गार्डियन एंजल लाइन मौजूद है, तो फिर अगर जिंदगी की लाइन अगर टूटी भी है तो कोई मसला नहीं है। ये गार्डियन एंजल लाइन आपको उस बीमारी से, उस हादसे से, जो भी आपकी मुसीबत आने वाली होगी, या ये लाइन आपको उस मुसीबत से बचा देती है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीपली पॉमिस्ट्री सिखाऊं, और यकीन करें इतनी मेहनत के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ बहुत कम लोग आपको पॉमिस्ट्री सिखाएंगे। तो इस कदर करें जनाब अपने अच्छे टीचर की। ये चीज़ें हमने बड़ी मेहनत करके हासिल की थी। यकीन करें बचपन में पैसे भी नहीं होते थे, किताबें खरीदनी पॉमिस्ट्री की, और अगर फिर किसी उस्ताद हमें मिल जाना तो उसके पास जाना, और वहाँ पे भी बड़ी मिन्नतें करके उस्ताद से बातें लेनी। तो ये चीज़ें आसान नहीं होती। इल्म जब आप हासिल कर रहे होते हैं ना, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और हमने जो जिन मुश्किल वक्त में, वो वक्त ऐसा था जब मोबाइल भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ किताबें थी, या ये इल्म उन लोगों के पास था जो सीना बसीना आ रहे थे उनके पास। तो बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी इतनी आसानी के साथ कोई भी इंसान अपना इल्म किसी को नहीं देता। लेकिन आप लोग खुशकिस्मत हैं कि यूट्यूब पे आपको एक से बढ़कर एक अच्छा पॉमिस्ट भी मिला हुआ है। एक से बढ़ के मुझसे कई ज़्यादा अच्छे टीचर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तो आप सब असातिज़ा की कदर करें और सबको सुने। हर इंसान से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो बात हो रही थी जी गार्डियन एंजल लाइन की। गार्डियन एंजल लाइन अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन के साथ लंबी चलती है, टूटती फूटती नहीं है, बिल्कुल खूबसूरत चलती है, तो ऐसे लोगों में, ऐसे लोग जो होते हैं ना, उसके अंदर जोश और जज्बा बड़ा ज़बरदस्त पाया जाता है, ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी लंबी होती है, सेहत भी ज़बरदस्त होती है, और दिलेराना रविश होती है। इनके अंदर हिम्मत और हौसला बहुत होता है आगे बढ़ने का। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को रुपया पैसा भी खुला देता है। ज़िंदगी में ऐसे लोगों को रुपये पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होती। इसके बाद जनाब मैं बताता हूँ कि अगर आपकी ये गार्डियन एंजल लाइन यूं चल रही हो, और बेचारी गार्डियन एंजल लाइन अगर टूट जाए, फिर क्या होगा? फिर ये होता है कि थोड़ी बहुत आपकी जो लाइफ पार्टनर है उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। और कभी कभी ये पहली शादी ब्रेक होने के बाद दूसरी शादी का भी साइन होता है। अगर ये गार्डियन एंजल लाइन आपकी ब्रेक होके चलती है, जैसे मैंने आपको टूट के बताया कि अगर गार्डियन एंजल लाइन आपकी टूट जाती है। लेकिन अगर ज़िंदगी की लाइन टूटी हो और आपके हाथ में गार्डियन एंजल लाइन हो, तो ये आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जैसे मैंने अभी आपको ये समझाया है कि इस तरीके से अगर ये ज़िंदगी की लाइन टूटी हो और साथ गार्डियन एंजल लाइन चल रही हो, तो आपकी ज़िंदगी को जो भी खतरा लाक होगा आप उससे बच जाते हैं। अब अगर आपकी गार्डियन एंजल लाइन जो है वो नीचे आके यूं दो शाखा हो जाए, ठीक है, अगर यूं दो शाखा हो जाए तो फिर क्या होगा? ऐसा बंदा जो होता है वो थोड़ा सा अयाश नेचर का होता है, शराब और शबाब का शौकीन हो सकता है, थोड़ा सा जुनूनी नेचर का होता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा मुहतात रहना चाहिए। और कभी कभी ये होता है कि यहाँ से एक लाइन निकल के मून माउंट पे जाती है, और यहाँ पे आपको एक सितारा भी मिलता है इस तरीके से। ये वाला जो साइन है ये बहुत बुरा साइन है। अगर ये वाला साइन अगर आपको किसी हाथ में नज़र आता है कि ज़िंदगी इनकी गार्डियन एंजल लाइन से एक लाइन इधर मून माउंट पे आए और उस पर सितारा बना हो,
तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जिनसी ख्वाहिशात के दिल दादा होते हैं और शराब नोशी करने की वजह से बाज़ दफ़ा इनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसी तरह अगर आपकी ये जो गार्डियन एंजल लाइन है, इसको कोई लाइन ऐसे काटे और फिर ये ज़िंदगी की लाइन को भी काटे और साथ ये किस्मत की लकीर को भी काट दे, ये आपकी किस्मत की लकीर होती है, तो फिर क्या होगा? 100% आपका कोई माली नुकसान होता है और बाज़ दफ़ा ये नुकसान जो होता है वो आपका अपना ही कोई नुकसान करता है। और ये लाइन अगर मज़ीद बढ़ती हुई यहाँ तक चली जाती है, यहाँ तक चली जाती है ये लाइन, तो फिर किसी अपने की वजह से आपको कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड केस का सामना करना पड़ जाता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है ना, वो कोर्ट कचहरी से इनके रिलेटेड कोई केस बनता है आप पर। प्रॉपर्टी का झगड़ा हो सकता है बहन भाइयों के साथ और फैमिली के साथ, अपने अंकल्स के साथ, चचा के साथ, ज़मीन जायदाद का जो झगड़ा होता है ये उसका साइन होता है। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि ये गार्डियन एंजल लाइन्स और क्या कुछ आपको ज़िंदगी में तकलीफ़ें दुख देती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये गार्डियन एंजल लाइन से यहीं से यहाँ पे लाइनें ज़्यादा काटती हैं शुरू में ही। अगर शुरू में ऐसे जैसे जाली सी बन गई हो ना, तो आपकी जैसे ही शादी होती है तो आपके फैमिली वाले, आपके बहन भाई, आपकी ज़िंदगी इनके इतना इनके वो जेलस हो जाते हैं। वो उनको ये लगता है कि जैसे आपकी जो वाइफ है वो उनकी दुश्मन है और फिर उनकी साजिशों की वजह से आपका घर तबाह हो जाता है। स्पेशली अगर ये गार्डियन एंजल लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाए, टूट जाए, अगर यहाँ पे टूटी हुई हो, ब्रेक और यहाँ पे फिर ये लाइनों का जाल भी बने, तो फिर आपकी अपनी ही फैमिली के लोग आपकी शादी तोड़ देते हैं। इसका मतलब ये होता है। और इसी तरह अगर यहाँ पर शादी की लकीर हो और यहाँ से कोई लाइन ऐसे जाके शादी की लाइन को काट दे, साथ ये गार्डियन एंजल लाइन को भी काटे और साथ ये शादी की लाइन को भी काट दे, तो 100% आपकी फैमिली का कोई बंदा आपकी शादी को तोड़ने में बिल आखिर वो कामयाब हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा साइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें किसी अपने की वजह से आपकी शादी जो है वो ब्रेक होती है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में जो ये गार्डियन एंजल लाइन है, बाज़ दफ़ा इस पर जजीरा भी होता है। देखिए, जजीरा बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। अगर यहाँ पे जजीरा हो शुरू में ऐसे करके, तो लाइफ पार्टनर जो आपका होगा तो उसका किरदार थोड़ा मशकूक हो सकता है। बिल्कुल इसको अच्छा नहीं माना गया। और अगर यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें इसको ऐसे ऐसे काटें, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं और मसले बनते हैं। और इसी तरह अगर ये गार्डियन है ये चले और इसके बाद इसके मिड में जाके ये जजीरा बने, तो कोई ना कोई बेवफाई ज़रूर होती है। और बिलाखिर कभी कभी अगर यहाँ पर जजीरा हो गार्डियन एंजल लाइन पे, तो आपकी शादी भी ब्रेक हो जाती है। इसी तरह अगर यहाँ से लाइनें बाहर की तरफ निकले, ज़िंदगी की लाइन को छूती हुई, ज़िंदगी की लाइन को काटती हुई, तो तब भी आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी आती है और बहुत ज़्यादा मसाइल का आपकी ज़िंदगी शिकार हो जाती है। इसके अलावा गार्डियन एंजल लाइन का मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि गार्डियन एंजल लाइन कभी कभी यूं जाती हुई ये ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। अगर ये वाला सीन हो तो बिल्कुल शुरू में तो बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन एंड बड़ा बुरा होता है। हो सकता है आप मोहब्बत की शादी करें, आपकी लव मैरिज भी हो जाए, लेकिन एंड पे जुदाई हो जाती है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा ये लाइन यूं चलती हुई एंड पे जाके 2 शाखा होती है, तो 2 शाखा होने की वजह से भी बाज़ दफ़ा बात डाइवोर्स पे चली जाती है और इसको भी अच्छा नहीं माना गया। और इसके अलावा कभी कभी ये 2 शाखा भी बनता है और ना भी 2 शाखा बने, इसके एंड पे अगर स्टार का साइन बन रहा हो, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होता है उसकी किसी बीमारी की वजह से या किसी हादसे की वजह से डेथ हो जाती है। तो यकदम जो होता है ना मौत का सदमा, वो इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ पर स्टार हो या क्रॉस का साइन हो, दोनों साइन बुरे हैं। इनके क्रॉस भी अगर होगा तब भी इसका रिजल्ट बुरा होगा अगर क्रॉस का साइन है। और अगर ये से स्टार बना हुआ है तब भी इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे, ये आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेगा। और इसी तरह बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ निकलती है, यूं ऐसे करके निकलती है, और फिर उसी वक्त एक बहुत गहरी राहु लाइन ये गार्डियन एंजल लाइन को भी काटती है, इस लाइन को भी काट देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि
किसी गलतफहमी की वजह से तलाक हो जाती है, यानी कि आपका अपना ही कोई फैमिली में कोई शरारत करता है, दोनों मियाँ बीवी में कोई गलतफहमी पैदा करेगा और फिर आपकी डाइवोर्स हो जाती है। तो इसमें इंसान की अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ज़रूरी नहीं होता सके बहन भाई हो, चाची मामे फूफी ताए, आपकी कोई कज़न, कोई फीमेल, कोई भी हो सकता है, उसकी वजह से जो है ना वो आपकी शादी ब्रेक होती है और प्रॉब्लम आती है। और इसी तरह अगर यहाँ पर काला तिल हो गार्डियन एंजल लाइन पे, तो लाइफ पार्टनर की बीमारी का बताता है, मसाइल का बताता है कि बीमारी आएगी, कोई मसला बनेगा, किसी बदनामी का सामना करना पड़ेगा, या बाज़ दफ़ा लाइफ पार्टनर का जो करैक्टर होता है वो भी बाज़ दफ़ा इतना अच्छा नहीं देखा गया, या तो वो बहुत बदज़बान होती है और कभी कभी किरदार भी इतना अच्छा नहीं देखा गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल न्यू मालूमात मैंने आपको दी हैं। मेरा ख्याल है इससे पहले मैंने इतनी डिटेल से आपको गार्डियन एंजल लाइन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि पाम रीडिंग के दौरान जब इस गार्डियन एंजल लाइन का थोड़ा सा जिक्र आता था तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता था कि ये ज़िंदगी की हिफाजत करती है या ये आपके लाइफ पार्टनर के बारे में बताती है। लेकिन आज मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको इस गार्डियन एंजल लाइन के बारे में बताया, इस पर बनने वाले साइन का बताया, निकलने वाले जो लाइनें हैं जो इसको काटती हैं उनका बताया। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें।